हेलो जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लेडीज़ पैंट और ट्राउज़र की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, बिगनर्स भी इसे ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इस तरीके से इसे सिखाया हुआ है कि इसे किसी भी मेज़रमेंट के लिए आप आसानी से बना लेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। यूजुअली पैंट बनाने के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए रहता है। अगर ज़्यादा अर्ज का हो तो 1.5 मीटर में भी पैंट आसानी से बन जाता है। तो यहाँ पर मैंने इस पर पेपर पर कटिंग आपको सिखा रही हूँ। तो मैंने ये पूरा 2 मीटर कपड़ा आपको पूरा लंबाई में फ़ोल्ड कर लेना है और उसका 2 इंच का 2-2 इंच का मार्क लगाकर एक लंबी सी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हम लोगों ने इसका हिप का साइज़ लेना है। हिप के अकॉर्डिंग हम लोगों को इसकी मार्किंग करना है। इंच हो या 34 हो तो कुछ भी हो 4 से डिवाइड करना है। यहाँ पर मेरा 9 इंच आया हुआ है एंड 1.5 इंच प्लेट के लिए मार्जिन देना है एंड 1 इंच सिलाई के लिए। ये मार्जिन जो है सभी के में जाएंगे। उसके फार्मूले के अकॉर्डिंग उसे 4 से डिवाइड करने के बाद ये मार्जिन बढ़ाने हैं। अब हम लोगों को क्रॉच एरिया की लेंथ लेने हैं। तो जिस तरीके से हम लोगों ने ऊपर की ली थी उसी तरीके से 36 इंच हम लोगों की हिप की अगर चौड़ाई है तो फिर क्या करेंगे, उसे 4 से डिवाइड कर देंगे। 9 इंच आया हुआ और उससे 2 इंच हम लोग एक्स्ट्रा कर देंगे, तो यहाँ पर 11 इंच हो गया है। और अगर आप 40 साइज का पैंट बना रहे हैं तो उसमें 3 इंच एक्स्ट्रा करेंगे क्रॉच एरिया में। इस तरीके से 3 इंच बढ़ाएंगे। तो यहाँ 3 इंच बढ़ाने के बाद हम इसमें क्या करना है, अब हम अपनी पैंट की फुल लेंथ लेंगे जितनी हमें रेडी रखना है। तो यहाँ पर मैंने 37 इंच ली हुई है और 2 इंच एक्स्ट्रा ली हुई है उसके फोल्ड के लिए, पैंट के फोल्ड के लिए। अब क्रॉच एरिया में हम सेंटर लेंगे। क्रॉच एरिया क्योंकि 11 इंच था और 2 इंच एक्स्ट्रा हम लोगों ने करा था, उसका सेंटर हम लोगों का ले लेंगे। तो कितना आएगा, 11 13 6 6.5 आ जाएगा। तो 6.5 पर रखकर हम लोग एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो टोटल सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद हम इसका जो पैंट की लंबाई 36 इंच है, 37 इंच है जिनकी भी, तो वो हाफ़ लेंगे उसका। ये हम लोगों का यहाँ पर थाई आएगा और थाई के बाद से नीचे तक उसका हाफ़ ले लेंगे तो यहाँ पर नी आएगा। तो यहाँ पर हम लोगों का थाई हैगा 22 इंच, तो 5.5 इंच दोनों तरफ से मार्क कर देंगे क्योंकि चौथाई रखा जाता है। तो यहाँ पर घुटना जो है हम लोगों का वो 4.5 इंच रखेंगे क्योंकि वो 18 इंच था, सॉरी 16 इंच 18 इंच था। नीचे पर हम लोग मोहरी के लिए 3.5 इंच सेंटर से ही दोनों तरफ 3.5 इंच लेकर मार्क कर देंगे। तो इस तरीके से इसकी मार्किंग हो जाएगी और हम लोग ये स्केल की हेल्प से इसे ड्रॉ कर लेंगे। इसकी ये इस तरीके से धीमे धीमे से मार्किंग के अकॉर्डिंग इसे निशान लगा लेंगे। और यहाँ पर अब हम लोगों के जहाँ पर ये हिप आएगा तो हम लोग स्केल रखकर इस तरीके से इसे हल्का सा गोल कर देंगे। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर हमारी मार्किंग पूरी हो चुकी है और यहाँ पर मैंने क्रॉच एरिया को हल्का गोल कर दिया है। तो इस तरीके से हम इसकी मार्किंग के अकॉर्डिंग इसे इजीली कट कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने इसे कट कर लिया है आराम से। अब इसको हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। क्योंकि हम पेपर पर कटिंग दिखा रहे हैं तो ये मेरा अलग अलग पेपर है। अब मैंने इस पेपर को भी लंबाई फोल्ड कर लिया और इसके बैक पार्ट के लिए मार्किंग करते हैं। यहाँ पर मैं इसके क्रॉच एरिया की तरफ से मार्किंग ना करते हुए इसके पीछे की तरफ से, मतलब कि अपने साइड से मार्किंग करूँगी। क्योंकि क्रॉच एरिया की तरफ से मार्किंग करते हुए काफ़ी लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं और क्रॉच एरिया ख़राब हो जाता है, इसलिए मैं पीछे से आसानी से मार्किंग करूँगी जो आपको बहुत ही इजी लगेगी। ऊपर के साइड मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया। जब नीचे आते गए तो मैं थोड़ा सा कम करते चले गए, सबसे नीचे मोहरी तक आए तो 1 इंच किया। और यहाँ क्रॉच एरिया के ऊपर मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया एंड उसके लास्ट में कॉर्नर से बना दिया इस तरीके से। तो कॉर्नर से बना दिया और इसी पैंट के अकॉर्डिंग बाकी पूरा हमने मार्क कर लिया और अब इसे इजीली कट कर देंगे। तो इसे इस तरीके से हम कट कर देंगे। इसे कट करने के बाद मैं आपको शो करवाती हूँ कि किस तरीके से, देखिएगा आप, बहुत ही क्लियर एंड अच्छे से दिखेगा। आप इसे देखिए। कुछ लोग इसके क्रॉच एरिया की कटिंग नहीं कर पाते हैं, जिस तरीके से मैंने सिखाया हुआ है बहुत ही आसानी से हो जाती है। अब ये मैंने पैटर्न लेकर अपने फैब्रिक पर इसे फैब्रिक को उसी के अकॉर्डिंग बिल्कुल कट कर लिया है। अब हम इसकी स्टिचिंग को स्टार्ट करेंगे। स्टिचिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम इसके क्रॉच एरिया को स्टिच करेंगे। फ्रंट वाले को भी स्टिच करेंगे एंड बैक वाले के साथ ही स्टिच करेंगे। तो इस तरीके से हम इसके दोनों पार्ट को
स्टिच कर लेंगे। क्रॉच एरिया सिलने के बाद हम इसमें इसके फ्रंट साइड में प्लीट्स देंगे। तो उसके लिए मैंने 1/2 इंच दूसरे साइड से छोड़ दिया है और क्रॉच एरिया की तरफ सिलाई लगी हुई थी वहाँ तक मैंने इसे मेज़र किया 11 इंच। तो यहाँ पर ये मैंने इसका बीच का बिल्कुल मार्क कर दिया और इसे मार्क करने के बाद हम इसके दोनों साइड पर 1-1 इंच एक्स्ट्रा 1.5 इंच मैंने प्लीट्स के लिए लिया हुआ था। तो उसके अकॉर्डिंग मैं इसे 0.25 इंच दोनों साइड पर मार्क कर दूंगी। जी इस तरीके से। तो मैं इस पर मार्क करने के बाद फिर जब हम इसमें प्लेट्स देंगे तो वो 4 इंच या फिर 5 इंच लंबी इसमें प्लेट देंगे। तो वो इस तरीके से देंगे। जी तो इस तरीके से देखिए मैंने मार्किंग कर दी है एंड हम इसे इस तरीके से पकड़कर जहाँ तक मार्किंग की है वहाँ से नीडल को रखेंगे और इसे बिल्कुल ऊपर से लाते हुए नीचे की तरफ छोड़ेंगे। तो इस तरीके से देखिए 5 इंच तक मैं इसमें मार्क कर रही हूँ। तो देखिएगा आप ये प्लेट्स देने का तरीका देखिएगा। मुझे ना नीचे तक सिलाई लगानी है और एक्स्ट्रा सिलाई लगाकर छोड़नी है। मतलब कि फिर नीचे से धागा निकलने लगता है, इसलिए मैं आप इसको ये स्लोली सिखा रही हूँ। ये मैंने सिलाई लगाना स्टार्ट की और नीचे पर लाकर थोड़े दूर तक धागा काटना है इस तरीके से। अब ये हमारी सिलाई जो है निकलेगी नहीं, तो हम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा धागे पर काटना पड़ता है, बिल्कुल पास से नहीं काटना पड़ता है। यहाँ पर मैं दूसरे साइड पर भी सेंटर पर मैंने मार्क कर लिया था और उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसे भी प्लेट दे दी। देखिए आप कितने अच्छे तरीके से हमारी प्लेट बनकर रेडी हो चुकी हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग हम इसकी ऊपर की बेल्ट को रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये 2 पट्टियाँ बना ली हुई हैं। इस तरीके से मैं इसको आपको दिखाती हूँ। हम लोगों को जिस तरीके की इलास्टिक जितनी चौड़ी लेनी है उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को बकरम की पट्टी भी कट करनी है। तो यहाँ पर मैंने 3.5 इंच चौड़ी पट्टी काट ली हुई है और उस पर पेस्टिंग पेपर लगा लिया है 1 इंच चौड़ा। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन थोड़ा सा पतला सा साइड से मोड़कर और 1 इंच का बकरम लगाकर इसे डबल फोल्ड कर लिया। आसानी से हो जाएगा। आप आयरन की हेल्प से करेंगी तो बहुत ही आसानी से आप सिल भी लेंगी। यहाँ पर मैंने दोनों तरफ जो मोड़ बना ली है उसे आपको मोड़ना नहीं पड़ेगा अगर आप मेरे अकॉर्डिंग करेंगी तो यहाँ पर मैंने फ्रंट वाले पार्ट को उल्टा कर रख लिया है। तो इस तरीके से मैंने इसे उल्टा कर रख लिया है और अब आप देखिएगा जो ये मेरी क्रीज़ बनी हुई है पट्टी में उसी के अकॉर्डिंग मैं उसी पर सिलाई चलाऊंगी। तो ये आगे पीछे नहीं होगा, कम ज़्यादा नहीं होगा, हमारी बेल्ट आगे की आसानी से लग जाएगी। तो यहाँ पर हम इसे स्टिच करेंगे। बिल्कुल बेल्ट जो हम लोगों ने काटी हुई है पट्टी उसकी क्रीज़ पर ईज़िली स्टिच करेंगे बहुत ही आसानी से। तो इस तरीके से हम इसे स्टिच करने के बाद जब हम इसे फ़ोल्ड करेंगे तो ये बहुत ही नीट तरीके से तैयार हो जाएगी हमारी। तो अब हमने जब दूसरे साइड भी इसे हल्का फ़ोल्ड कर लिया था प्रेस करने से, देखिए प्रेस करते टाइम मैंने पेस्टिंग पेपर लगाने के बाद इसे भी पतला फ़ोल्ड कर लिया था। मैंने इसे भी पतला फ़ोल्ड कर लिया था वो इसलिए क्योंकि इससे फिर मुझे दूसरी तरफ से फ़ोल्ड ना करना पड़े और ये नीट तरीके से हो जाए। तो अब आप देखिए किस तरीके से मैं रख रही हूँ, उसी के अकॉर्डिंग आप भी इसी तरीके से रखिए और इससे बिल्कुल किनारे पर स्टिच कर दीजिए बिल्कुल स्लोली फिनिशिंग के साथ। और उसके बाद फिर हम इस पर दूसरी सिलाई भी लगाएंगे जिस तरीके से लेडीज़ पेंट में होती है। तो उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल एक बूट पर हम दूसरी सिलाई लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं ये रेडी कर रही हूँ। इस तरीके से हम इसमें धीमे धीमे सिलाई लगाएंगे और उस पर दूसरी भी सिलाई लगा लेंगे। तो गाइज़ अगर आपको मेरी स्टिचिंग समझ आती है, आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं इसी तरीके से आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूँगी और अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट भी करिएगा, तो मैं उसको दोबारा सिखाने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पर इस तरीके से देखिए हमारी ये फ्रंट वाली बेल्ट बनकर रेडी हो चुकी है। अब जो बैक वाला पार्ट है हम उसे रेडी करेंगे। तो जिस तरीके से मैंने फ्रंट के लिए 3.5 इंच चौड़ी पट्टी काटी हुई थी उसी तरीके से मैंने बैक वाली भी पट्टी काटी हुई है 3.5 इंच की। अब क्या करेंगे हम उसके दोनों साइड हल्का हल्का मोड़ कर और उसे बीच से
डबल फोल्ड कर देंगे और इस पर क्रीज बना लेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि जितनी चौड़ी हमारी इलास्टिक होगी उतनी ही चौड़ा हमें बकरम लेना पड़ेगा। मेरी 1 इंच चौड़ी इलास्टिक थी तो मैंने 1 इंच चौड़ा बकरम लिया था। तो इस तरीके से हमारी ये जिस तरीके से मैंने फ्रंट पर सिलाई लगाई थी क्रीज पर, उसकी साइड वाली फोल्ड पर, उसी तरीके से मैं बैक पर लगा लूँगी। आप बैक में ये मत सोचिएगा कि जो उसका क्रॉच एरिया थोड़ा 2 इंच ऊंचा था उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जब आप सिलेंगी तो वो ईज़िली सिल जाएगा। तो इस तरीके से अब हम लोगों ने इसमें इलास्टिक नहीं लगाना है। पहले क्या करना है, पहले मुझे जो ये 1 इंच चौड़ी रेडी बेल्ट है फ्रंट वाली और बैक वाली बेल्ट पर मुझे इस तरीके से रखना है, उसका फोल्ड वाला एरिया छोड़कर रेडी वाले एरिया पर रखना है। तो इस तरीके से हम इसकी साइड सिलाई लगा लेंगे पैंट की। तो हम इसके पैंट की साइड सिलाई लगाएंगे, जिस तरीके से एक साइड की लगाएंगे उसी तरीके से हम दूसरे साइड की भी सिलाई लगाएंगे। देखिए हमारी फिनिशिंग से सिलाई लग जाएगी। तो अब हम इसकी दूसरी साइड भी सिलाई लगाएंगे। देखिएगा अभी हम लोगों ने बेल्ट को इलास्टिक को ऐड नहीं करना है, अभी दूसरे बैक वाला पार्ट देखिए आप खुला हुआ ही है। जो हम लोगों का 1 इंच रेडी हुआ पार्ट है, जो हिस्सा है, उसको मैंने बेल्ट फ्रंट वाले साथ अटैच कर दिया एंड सिलाई लगा दी है इस तरीके से। तो अब आप देखिए कितनी ही आसानी से इसकी इलास्टिक लग कर रेडी होगी। ये देखिए कि मेरा ये फ्रंट पार्ट रेडी है और अब हम इसके बैक पार्ट पर इलास्टिक रखेंगे। इस तरीके से हम इसके बैक पार्ट पर इलास्टिक रखेंगे और जो कपड़ा बचा हुआ है वो फ्रंट साइड पर लाकर मोड़ देंगे, क्योंकि जो प्रेस की हेल्प से क्रीज बनी हुई थी वो उसी तरीके से बनी ही रहेगी। और ये इसके बैक साइड पर मैं इलास्टिक रख रही हूँ और बैक साइड वाला कपड़ा फ्रंट साइड पर मोड़ रही हूँ इस तरीके से, और इस पर सिलाई लगा देंगे हम। तो इस पर डबल सिलाई लगा देंगे जिससे ये निकले ना। तो इस तरीके से हम इस पर सिलाई लगाकर मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से फिनिशिंग के साथ ये दिखेगा, कोई भी धागे वागे इसमें नहीं दिखेंगे, ये देखिएगा। तो इसी तरीके से मैं इसके दूसरे साइड भी इलास्टिक को अटैच करूँगी, बट आप थोड़ा सा ये याद रखिएगा कि इलास्टिक बिल्कुल सीधी की सीधी ही रहे, यहाँ वहाँ ना हो। तो इस तरीके से आप देखिएगा, ये मैं दिखा रही हूँ, मैंने आगे के साइड कपड़ा फोल्ड किया हुआ था, इलास्टिक पीछे रखी हुई थी। इस तरीके से देखिए कितनी ही नीट तरीके से हमारी ये इलास्टिक वाला पार्ट बनकर रेडी हो रहा है। बहुत ही अच्छा लगता है, ये धागे वागे नहीं निकलते। तो ये इस तरीके से देखिएगा इलास्टिक हमारी फोल्ड ना हो और सीधी की सीधी ही रहे, वरना फिर ये हमें अटैच करने में प्रॉब्लम होगी। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर भी इसके बैक पार्ट पर इलास्टिक रखूँगी और जो ये बैक वाला कपड़ा है वो फ्रंट साइड पर लाकर इसे इस तरीके से स्टिच कर दूंगी, जिस तरीके से मैंने दूसरे साइड किया हुआ है। यहाँ पर ये अच्छे से शो हो रहा है तो आप समझ सकते हैं। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप 2-3 बार वीडियो थोड़ा आगे पीछे कर कर देखिए, फिर आपको अच्छे से आ जाएगा। तो इस तरीके से देखिए मैंने ये वाला पार्ट भी स्टिच कर कर रेडी कर लेना है। तो अब हमारी ये बेल्ट लगकर रेडी हो जाएगी, इलास्टिक लगकर रेडी हो जाएगी। देखिएगा इस साइड का भी हमारा ये कितनी ही अच्छे से तैयार हो गया है। अब हम इसकी इलास्टिक पर स्टिचिंग करेंगे, इस इलास्टिक ऐड करने के लिए। जी देखिए हम इसकी इलास्टिक को स्टिच करेंगे। जो हमें सिलाई लगानी है वो इलास्टिक पर नहीं लगानी है, कपड़े पर लगानी है, और बहुत ही धीमे धीमे स्लोली तरीके से। ये देखिए हमारी फोल्ड पहले से ही रेडी है, तो इस तरीके से हम इसमें बहुत ही इजी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। और ध्यान में ये रखिएगा कि हमारी स्टिचिंग जो है इलास्टिक पर ना हो, क्योंकि इलास्टिक खिंचती है एक तरफ से, वो जॉइंट हो जाती है तो फिर वो अच्छी नहीं लगती है, फिर वो एक तरफ से जुड़ जाती है। तो इस तरीके से हम इसके कपड़े पर सिलाई लगा लेंगे और ये सिलाई जब लग कर रेडी हो जाएगी तब हम अपने पेंट को थोड़ा सा खींचेंगे, जिसकी इसकी सिलवटें इलास्टिक की सब तरफ बराबर आ जाए, और फिर इस पर बीच पर भी एक सिलाई लगा लेंगे, जिससे हमारी इलास्टिक जो है, जैसे कपड़े वॉशेस कर देते हैं, अगर हम बीच में सिलाई नहीं लगाते तो फिर वो मुड़ने लगती है, और अगर बीच पर सिलाई लगा देंगे तो फिर इलास्टिक वैसी ही रहेगी। देखिए मैंने किस तरीके से खींचा तो ये सारे तरफ इलास्टिक की सिलवटें जो हैं बराबर आ गई। अब हम इसे खींचते जाएंगे और बीच पर सिलाई लगाते जाएंगे, बीच पर सिलाई लगाते जाएंगे, तो ये इस तरीके से हमारी सिलाई लगकर रेडी हो जाएगी। तो देखिए आप कितनी ही अच्छी तरीके से हमारी बैक पर इलास्टिक भी लग चुकी है।
और ये बहुत अच्छा लगता है ये पैंट सिलने पर। देखिए आप, बैक पर इलास्टिक, फ्रंट पर बिल्कुल बेल्ट अच्छे से बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम इसके पोंचों पर, सॉरी, मोहरी पर सिलाई लगाएंगे। तो उसके लिए मैंने ये न्यूट्रिक्स से बताया हुआ है, 1.5 इंच का मार्क कर कर इसे पहले अपने तरफ फोल्ड कर लेंगे जिस तरीके से करते हैं, एंड बैक वाला पार्ट उठाकर इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे। उससे का जो फोल्ड वाला हिस्सा है उसको दूसरी तरफ फोल्ड करेंगे। देखिए आप, इस तरीके से स्क्रीन पर शो हो रहा है, आपको समझ आ रहा होगा। तो इस तरीके से हम इस पर स्टिचिंग कर देंगे और इसके साइड फिटिंग सिलाई लगा देंगे पूरी चारों तरफ, दोनों तरफ। इसी तरीके से हम इसके दूसरे साइड को भी फोल्ड करेंगे मोहरी को, और ये बहुत ही इजी वे में हमारी पैंट की मोहरी बनकर रेडी हो जाएगी। मैंने सादा सिखाया हुआ है, इस पर डिज़ाइनिंग नहीं की हुई है इसकी मोहरी पर। तो इस तरीके से मैंने दूसरे साइड भी 1.5 इंच का मार्क कर कर जिस तरीके से उसे फ़ोल्ड किया हुआ था, इस तरीके से इसे भी फ़ोल्ड कर लिया है। तो आप देखिएगा, ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी मोहरी बनकर रेडी होगी। तो यहाँ पर अब सिलाई लगाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से। देखिए इस तरीके से हम अपने कपड़े को खोलेंगे तो ये इस तरीके का शो होगा, और अब ये जो हमारी फ़ोल्ड बनी हुई है उसी पर हम सिलाई लगा देंगे। बहुत ही ईजी तरीके से हमारी सिलाई लगकर रेडी हो चुकी है। देखिए आप, कितनी प्यारी हमारी ये मोहरी बनकर रेडी हुई है। इसी तरीके से हम अपनी दूसरी साइड भी, दूसरी मोहरी को भी बनाकर रेडी कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए कितनी ही प्यारा हमारा ये पैंट बनकर रेडी हो चुका है, बहुत ही नीट तरीके से। और अगर गाइज़ आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत के साथ ये वीडियोस बनती हैं। और प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करा करिए। सो थैंक यू गाइज़, थैंक यू। अगर आपको मेरी ये स्टिचिंग थोड़ी भी पसंद आई हो तो थैंक यू वॉच करने के लिए। तो देखिए किस तरीके से हमारी ये मोहरी बनकर रेडी हो चुकी है, और अब हमारा पूरा पैंट बनकर रेडी हो चुका है। पैंट या ट्राउज़र जो कुछ भी कह सकते हैं आप। तो आप इससे हम सीधा करेंगे, और देखिए यहाँ फ्रंट पर बेल्ट एंड बैक पर इलास्टिक कितनी ही फिनिशिंग से ये हमारी रेडी हुई है। और ये हमारी प्लेट्स कितनी ही ब्यूटीफुल नज़र आती हैं। देखिए फिनिशिंग के साथ हमारी मोहरी एंड क्रॉच एरिया, हर चीज़ एकदम नीट तरीके से क्लीन हुई है, सॉरी नीट तरीके से रेडी हुई है। सो थैंक यू गाइस वॉच करने